जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 7 क्या है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल 7/8 और उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोट थीटा इज इक्वल 7/8 दे रखा है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, कोट थीटा इज इक्वल 7/8 लिखना है। अब हमें पता है कि PBP HHB के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो कोट क्या होता है हमारा, इधर देख लेते एक बार करके। PBP HHB साइन कोस टेन कोट। कोट क्या होता है हमारा, B/P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमें क्या दे रखा है, 7। थीटा के अकॉर्डिंग एंगल देखना है तो एंगल मीन्स B एंगल माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनिस। अब हाइपोटेनिस फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होगी। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें AC इधर लिखना है, इसका स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। इक्वल, अब AB हमें क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर। BC हमें 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर। एट का स्क्वायर क्या होगा, 64। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 हो जाएगा। देन अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 113। ओके, अब आपको पता है क्या 113 किसका स्क्वायर होता है? कोई ऐसी डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर 113 आता है? तो नहीं, किसी भी डिजिट का स्क्वायर करने पे 113 नहीं आता है। ठीक है, तो इसको रूट में ही रखेंगे। देन हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ गया, 113 आ गई। ओके, अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, और कोस थीटा क्या होता है, B/H होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें डिजिट्स पुट करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, P/H। एक बार लिख लेते हैं हम, जिससे हमें डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, P/H। वैसे एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये कोनिफोर एक्सप्लेन करने के लिए है। कोस थीटा क्या होता है, B/H कोस थीटा। ओके, अब क्या करना है, 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर हमारे है 8। देन हाइपोटेनस क्या दे रखा है, रूट में 113। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और हाइपोटेनस वही 113 दे रखा है। देन आफ्टर 1 प्लस बेस कितना दे रखा है हमें, 7 दे रखा है, और हाइपोटेनस 113, वही सेम थिंग। ओके, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना होगा, मैं आपको बता दूँ। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इधर 1 करके उसका एलसीएम लिया जाता है, तो 113 ही आएगा। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए रफ पेज में समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है कि अगर इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका एलसीएम कितना है हमारे पास, √113 आ गया। ओके, मैं इसके जस्ट सामने लिख देती हूँ। देन अब √113 1 की टेबल में ये 1 टाइम्स आता है। देन ये हो गया प्लस
113 तो यहाँ 8 आ जाएगा। अरे ये तो आपको आता ही होगा ना एलसीएम करके कैसे करना होता है। और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और इन्हें फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। देन इसे भी ऐसे सॉल्व करना है। देन रूट में 113 आ गया और 1 की टेबल में ये 1 टाइम्स आएगा तो 113 माइनस नीचे भी यही आएगा कि रूट में 113 आ गया एंड देन इधर भी प्लस में 7 आ गया। ओके ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो जब रूट की डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट होता है वो कट जाता है एक दूसरे से और 113 आ जाता है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सिस्टम है। चल ठीक है, देखो 1 और 2, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रूट में 113 का होल स्क्वायर हो गया। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या आता है, 113 आ गया। जैसे मैंने आपको समझाया था एक क्वेश्चन में कि कैसे रूट कैंसिल होता है स्क्वायर से, तो वही सिस्टम है, ठीक है। देन 113 आ गया, फिर माइनस और प्लस माइनस होता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, वही रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 113 आएगा। रूट वाली डिजिट से रूट वाली डिजिट कैंसिल होती है तो 113 प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 को 7 से करेंगे तो 49 हो गया एंड देन 113 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। देन क्या कर 113 से 113 कैंसिल हो गया, ठीक है। 113 से 130, अब ये कैसे कैंसिल हुआ, देखो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 ये लिखा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, 113 गया ऊपर, 113 माइनस 49 आ गया नीचे। देन इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास 113 में से माइनस करेंगे 64 तो क्या आएगा आंसर 49, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 64। देन ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये तो मैंने रफली सॉल्व करके बताया, भी हमें वहाँ पे भी आंसर पूरा क्लियर करना है, तो आपको इसके हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन 7 में कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर डाउट सॉल्व करूँगी आपका, ठीक है। अगर जैसे आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी आपका डाउट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, इफ़ 3 कोट A इज इक्वल 4, ये हमने पढ़ लिया पहले, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है या नहीं है, आपको प्रूव करना होगा। फर्स्टली हमें क्या करना है, 3 कोट A इज इक्वल 4 लिखना है। देन अब क्या करना है कि ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, कोट A इज इक्वल 4, 3 चला जाएगा 4 के नीचे, ओके। अब हमें पता है कि PVP HHB के अकॉर्डिंग हमें इसमें निकालना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है या बेस है या फिर हाइपोटेनियस है, ठीक है। देन निकालते हैं। तो कोट में क्या होता है, साइन कोस टेन कोट B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कोट A मतलब एंगल हमारा A है, हमने एंगल A अज्यूम किया, ओके। देन बेस, अब एंगल A के हिसाब से ये तो हमारी परपेंडिकुलर है, ओके। ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है,
ओके, देन वैल्यू पुट करते हैं। बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगाना होगा। ए सी स्क्वायर जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर, मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी सी 3 का स्क्वायर हो गया। देन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमने कवर अप कर लिया। अब हमें क्वेश्चन इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। देन फर्स्टली हम LHS सोल्व करते हैं। सो अब क्या करना है देखो, 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर ए दे रखा है, एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको बताना है। फर्स्टली तो आप ये बताओ कि 10 में क्या होता है, मतलब जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की ट्रिक से बताना होगा आपको। तो PBP HHB के अकॉर्डिंग बताना है कि 10 में क्या आता है, तो 10 में आता है P अपॉन में B। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख दिया। प्लीज़ आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है P अपॉन में B, ठीक है ना। वैसे आपको आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तब तक आपको एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा। वैसे चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, बट कोशिश आपको समझ आए। ठीक है, तो 1 माइनस P अपॉन में B का स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस 10 क्या होता है P अपॉन में B होता है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिजिट्स पुट करनी है। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमें दे रखा था 3, और बेस कितना दे रखा है 4। ओके, वही सेम थिंग। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। नाउ आपको क्या सॉल्व करना होगा कि इसके नीचे हमने 1 अज्यूम कर लिया, इसका एलसीएम 16 आ गया, ये फ्रैक्शन है। प्लीज़ अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आते हैं तो कमेंट करना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन करने पे इसका 16 आंसर आ गया, और 16 माइनस 9 हो जाएगा आपके 7, और 16 इसका एलसीएम हो गया, और देन 16 ऊपर 16 प्लस 9 हो जाएगा हमारे 25। वही जो हमने 7 क्वेश्चन में किया था, 16 से 16 कट गया, और 7 अपॉन में 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें RHS सॉल्व करना है। नाउ कोस क्या होता है, PBP HHB के अकॉर्डिंग कोस क्या होता है, कोस हमारा होता है B अपॉन में H। ठीक है, B अपॉन में H का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है P अपॉन में H का होल स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ B दे रखा है, एंगल A के हिसाब से बेस हमें वही 4 दे रखा है, और हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 5, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें 3, और हाइपोटेनस 5 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है,
4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होल स्क्वायर है, मतलब 4 और 5 दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, एल्शियम करने पे 25 आएगा और 16 माइनस 9 करने पे 7 आता है। देन LHS 7 अपॉन में 25 एंड RHS 7 अपॉन में 25. So hence prove. Hence proved. LHS equal RHS. ओके, हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल 1 अपॉन में √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंड दीज। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो कि ट्राइंगल ABC है आपके पास। ओके, ट्राइंगल ABC मान लिया, ठीक है, जिसमें राइट एंगल एट बी हमें क्या मानना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल मानना होगा, ठीक है। अगर हमें tan A इज इक्वल 1 अपॉन में √3 दिया जाए, देखो ये क्या बोल रहा है कि tan A इज इक्वल 1 अपॉन में √3 दे रखा है, तो अब आप बताओ PBP HHB के अकॉर्डिंग कि tan के आगे क्या आएगा, इधर देखो PBP HHB साइन कोस और tan क्या हो गया P अपॉन में B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, बेस भी है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक है। देन परपेंडिकुलर, अब ये एंगल A है, तो एंगल A के अकॉर्डिंग ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और बेस हमारा ये हो गया, तो √3 सेंटीमीटर हो गया। हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर होता है, तो AC स्क्वायर कन्वर्ट हो गया रूट में AB का स्क्वायर, AC इज इक्वल रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देन AB हमें क्या दे रखा है, AB हमें दे रखा है √3 का स्क्वायर प्लस BC हमें क्या दे रखा है 1, देन 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखो AC इज इक्वल √3 का स्क्वायर। मैंने शायद 2 क्वेश्चन में बता दिया मैंने आपको कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, देन इसका क्या हो जाएगा, प्लस करने पे आंसर आता है 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जो 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब आपको हाइपोटेनस लिख देनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों सॉल्व करनी है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होगी। ओके, फर्स्ट है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या करना है कि साइन PBP HHB के अकॉर्डिंग साइन में क्या होता है P अपॉन में H। प्लीज़ आप कॉपी में ज़रूर ये लिख सकते हो, बट आप प्लीज़ एग्ज़ाम, कोई से भी एग्ज़ाम में, क्लास टेस्ट वगैरह एनीथिंग, किसी भी एग्ज़ाम में ये आपको नहीं लिखना है। ओके, P अपॉन में H मल्टीप्लाई कोस, कोस क्या होता है B अपॉन में H। ये ओनली फॉर मैं एक्सप्लेन के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कोस A, कोस क्या होता है हमारे B अपॉन में H
एंड साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, बीच में साइन ये तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया। ओके, अब परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है, देखो एंगल के हिसाब से देखना है, एंगल ए है फिर सी है, ए और सी, तो एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारा ये, तो 1 आ जाएगा, और हाइपोटेनियस हमें हमारी 2 है, मल्टीप्लाई बेस क्या है, किसके हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से मानना है, तो एंगल सी के हिसाब से बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस सेम रहेगी, प्लस ए के हिसाब से हमारे बेस है √3 और हाइपोटेनियस 2, मल्टीप्लाई सी के, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √3 और हाइपोटेनियस 2 हो गया। सॉल्व करें इसे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस वही रूट का 3 को अगर हम रूट के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो आंसर आएगा 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। इसको सॉल्व करने पे, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 4 अपॉन में 4, क्योंकि 4 एलशियम आ गया, देन 3 + 1 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा, आंसर आएगा 1। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, सो सेकेंड पार्ट क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब cos A, cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन में हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई cos वही तो बेस अपॉन में हाइट हो गया, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिजिट्स पुट करनी है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस आपका क्या रहने वाला है √3, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या रहने वाला है 2। ठीक है, अब cos C एंगल C के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या रहने वाला है 1 और हाइपोटेनियस 2 रहने वाला है। ठीक है, ए के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या रहने वाला है, ए के हिसाब से ये रहने वाला है, तो 1 आ जाएगा, हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर साइन C एंगल C के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर रहने वाला है √3 और हाइपोटेनियस 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 आएगा, और 2 को 2 से तो 4, माइनस इसको इससे करेंगे तो √3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा